झारखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है। बता दें कि आज से 2 दिवसीय 13वें महाधिवेशन की शुरुआत हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह 13वां महाधिवेशन है और इस वक्त मैं रांची के खेल गांव में मौजूद हूँ और खेल गांव का ये इंडोर टाना भगत इंडोर स्टेडियम है, जहां पर 13वें महाधिवेशन की शुरुआत हुई है। बता दें कि 2 दिनों तक ये महाधिवेशन चलेगी, जिसमें 14 अप्रैल और 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही अध्यक्ष दिसोम गुरु शिबू सोरेन, कल्पना सोरेन समेत तमाम मंत्री और पार्टी के विधायक के साथ साथ लगभग देश के 8 अन्य राज्यों से 4000 से ज़्यादा की संख्या में जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं हिस्सा लेने के लिए इस कार्यक्रम में। बता दें कि इस बार का जो महाधिवेशन है कई मायनों में खास होने जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ यहाँ पर प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि कल्पना सोरेन का जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति या देश में जिस प्रकार से कद बढ़ा है, एक उन्होंने पहचान स्थापित किया है, तो उसके देखते हुए पार्टी में उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जा सकती है, उन्हें पार्टी में कमान सौंपी जा सकती है। इसके साथ ही बिहार चुनाव के मद्देनजर भी कई प्रस्तावों को लाने की तैयारी है। वहीं अगर बात करें तो चूंकि जल जंगल और जमीन की रक्षा की बात शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती रहती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में हमेशा से यह शामिल रहा है, तो उन प्रस्तावों पर भी यहाँ पर मुहर लगेगी, चर्चा होगी। इसके साथ ही 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति, पिछड़ों को 27% आरक्षण, इसके साथ ही सरना धर्म कोड की मांग को भी यहाँ पर एक तरह से चर्चा होगी। और बता दें कि देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचे हैं इस महाधिवेशन में शामिल होने के लिए। इससे पहले बता दें कि झारखंड के सभी पंचायत और सभी प्रखंड के साथ साथ जिला समितियों को मजबूत करने के उद्देश्य से इस महाधिवेशन में कई अहम प्रस्तावों को लाने की तैयारी है। और आज की अगर बात करें तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन, चूँकि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें व्हील चेयर से ले जाया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं उस व्हील चेयर को लेकर गुरु जी को इस परिसर के अंदर ले गए, जहाँ पर 13वें महाधिवेशन जो 2 दिवसीय महाधिवेशन है जो चल रहा है, वहाँ पर उसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं गए हैं। इनके साथ ही कल्पना सोरेन यहाँ पर मौजूद थी। और अगर बात करें तो हेमंत सोरेन की पत्नी उनकी बहन अंजलि सोरेन भी मौजूद है। अंजलि सोरेन भी बता दें कि पार्टी में पदाधिकारी है। इससे पहले राज्य सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वक्फ कानून जो है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रस्ताव लाया जाएगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस वक्फ कानून के खिलाफ है। हालांकि इसे लेकर के जमकर राजनीति और ये सियासत हो रही है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जिस कानून को बहुमत से राज्यसभा लोकसभा ने पारित किया, राष्ट्रपति की मुहर लगी है, वो कानून का रूप ले लिया है। ऐसे में उसे झारखंड में लागू नहीं करने की जो बात झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है, ये असंवैधानिक है और इसे लेकर लगातार एक राजनीतिक मंच भी देने की कोशिश की जा रही है। और देख सकते हैं कि तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए अधिकारी हैं जो यहाँ पर आमंत्रित किए गए थे, जिसकी संख्या लगभग 4000 से ज़्यादा है, जो झारखंड के साथ साथ बिहार, उड़ीसा, बंगाल और दूसरे राज्यों से जो लोग आए हैं इस महाधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए। इसके साथ ही आप वो गाड़ियाँ देख रहे हैं, जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए थे, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आई थी। वो अगर बगल की गाड़ियों की बात करें तो बसंत सोरेन उस गाड़ी में आए हैं। वहीं अगर उधर जो गाड़ी लगी है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिसोम गुरु शिबू सोरेन आए हैं। हालांकि शिबू सोरेन की स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो चुकी है, उम्र का भी वो ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर उन्हें थोड़ी सी चलने में असमर्थता हो रही है। इस कारण उन्हें व्हील चेयर के माध्यम से लाया गया और यहाँ पर शामिल होने के लिए जो राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक जो कानून है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अगर बात करें राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद की, तो उन्होंने भी कहा कि अगर कानून में इतना ही सब कुछ अल्पसंख्यक समाज का हितैषी होता तो लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने नहीं जाते।
बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर यहाँ पे चर्चा होनी और सबसे जो अहम है जिस पर पूरे झारखंड सहित देश की निगाहें टिकी है कि कल्पना सोरेन को आखिर कौन सी जवाबदेही मिलती है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पिछले दिनों जब चुनाव से पहले जो प्रकरण हुआ था, जब वो जेल गए थे, उसके बाद कल्पना सोरेन का जो राजनीतिक कद बढ़ा है और परिवार के दायरे से बाहर निकलकर जिस प्रकार उन्होंने पार्टी को संभाला, राज्य को एक नया आयाम दिया और मैया सम्मान योजना की लोकप्रियता में कहीं न कहीं कल्पना सोरेन की अहम भूमिका है। महिलाओं को काफ़ी तेजी से उन्होंने कनेक्ट किया, लोग आकर्षित हुए और महिलाओं के बीच एक रोल मॉडल के रूप में कल्पना सोरेन की छवि बन गई है। आज एक अहम प्रस्ताव आना है, हालांकि जो अभी तक हम लोगों को जानकारी मिल रही कि कल्पना सोरेन को पार्टी में उपाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा, जिसके बाद वो डिसीजन मेकिंग बॉडी में आ जाएंगी। पार्टी का जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का वो निर्वहन करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि पार्टी का जो इंटरनल जो संविधान है उसमें भी संशोधन किया जाएगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण है कि वक्त संशोधन विधेयक जो कानून बन गया है उसके विरोध में यहाँ पर प्रस्ताव पारित होगा। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित प्रस्ताव होगा। पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण दिए जाने के साथ साथ पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना, यानी जेएमएम को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए भी यहाँ पर प्रस्ताव पे मुहर लगेगी। इसके साथ ही पार्टी की जो नीति है, सिद्धांत है, उसे जन जन तक पहुँचाने की यहाँ पर मुहिम जो है उसे इस 2 दिवसीय जो महाधिवेशन है इसके माध्यम से जो संदेश होगा, गुरु जी का जो संदेश होगा उसे लेकर के डेलीगेट्स जाएंगे, जो देश के झारखंड सहित देश के दूसरे राज्यों में लोगों तक पहुंचाने का चुनाव है। उस पर भी चर्चा होगी कि पार्टी महागठबंधन के नेताओं के साथ आगे बढ़ेगी या पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इन तमाम चीज़ों पर भी चर्चा होगी। और बता दें कि लगातार जो मंत्री हैं उनके आने का भी सिलसिला जारी है। महाधिवेशन में आने के लिए जो स्कूली शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। रामदास सोरेन जी यहाँ पर पहुँचे हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री। तमाम जो मंत्री हैं वो अभी पहुंच रहे हैं, उनका सिलसिला जारी है मंत्रियों के पहुंचने का। मंत्री जी महाधिवेशन में आए हैं, क्या कुछ चर्चा होगी? महाधिवेशन में चर्चा होने के लिए महाधिवेशन आयोजित किया जाता है। वक्त कानून के खिलाफ प्रस्ताव आएगा क्या? 13वां क्या कुछ रहेगा सर? आज बहुत उत्साह। कुणाल जी वक्त संशोधन के खिलाफ आएगा प्रस्ताव? कई राज्यों से डेलीगेट्स आए हैं सर। ये झारखंड सरकार के मंत्री स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन थी और इन्होंने कहा कि बिल्कुल जो प्रस्ताव पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं वो तमाम प्रस्ताव आएंगे और जो झारखंड और जो देश हित में होगा उन प्रस्तावों पर यहाँ पर चर्चा होगी। और महाधिवेशन काफ़ी अहम और खास होने जा रहा है, न सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए भी, चूंकि यहाँ से जो निर्णय निकलते हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड के साथ साथ देश के दूसरे प्रदेशों को भी प्रभावित करते हैं। अब देखना होगा कि जो 2 दिवसीय 13वां महाधिवेशन की आज शुरुआत हुई है इसमें क्या कुछ प्रस्ताव आते हैं और वो झारखंड हित और देश हित के लिए कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।